दोस्तों ये सादत तिवारी जी का घर भी है। देखिए साड़ियाँ बंधी हुई हैं। कुछ गायों को यहाँ पे रख देते हैं। बारिश में इतनी गायें हैं, 50 गायें हैं। गोबर उठा रहे हैं और ये दिव्यांग है, इनकी पत्नी है, दिव्यांग है। और ये देखिए 50 गायों का गोबर होता है यहाँ पे। मदद कर देता हूँ माइक रख के। दादा हैं, ये गाय की सेवा करते हैं दिन में। उसके बाद गाय आती है, पानी पिलाते हैं। उसके बाद दादी गोबर फेंकती हैं। पूरे यूपी चुनाव में मुद्दा था कि जानवर जगह जगह घूम रहे हैं। योगी जी ने गाय छोड़ दी है, बैल छोड़ दिए हैं, खेतों को नुकसान पहुंच रहा है। प्रताप तिवारी, सादा प्रताप तिवारी जी नाम है इनका। बुजुर्ग हैं, देख सकते हैं, डंडे का सहारा लेके चलते हैं, लेकिन जज्बा इनका बहुत बड़ा है। इस ओर देखिए जितने जानवर ये घूम रहे हैं। 2 बीघा खेत सिर्फ इसलिए नहीं लगवाया ताकि जानवरों को चरने की यानी चारे की दिक्कत ना हो। कम से कम हमका हुई 40 वर्ष। महंगाई के ज़माना है, इतना समय आप देता। लोग कहा थी गाय छोड़ देता है, योगी छोड़ देता है। आप क्या कहा बे? योगी नहीं न छोड़त, जनता छोड़त या है। दूध दुह के और बहिया देन, तो योगी के का दोष है? ठीक है दादा, आप भावुक मत होइए। सरकार व्यवस्था नहीं कर रही है। सरकार तो बहुत के बा पालन कराता है। तो सेवा से बढ़ के गोधन गजधन वारिधन और रतन धन खान जब आवे संत तो बाबा जो है संतोष रखते हैं। और गोधन जो है सबसे बड़ा धन है। इसको ये बचपन से देख रहे हैं। दादा का कार्य बड़ा सराहनीय है। समाज को इनसे शिक्षा लेनी चाहिए। देखिए घर में टीन यहाँ तो लगा है, अंदर कच्चा है पूरा। ये नहीं है घर, बारिश में भीग जाते हैं। और ये देखिए लगातार बारिश का मौसम है, तो हालत क्या है सोचिए। अगर यहाँ पानी भरता होगा क्या हालत होती होगी। करते रहते हैं, रातों दिन लगे रहते हैं गौ सेवा में। पत्नी। दोस्तों नमस्कार, इस समय मौजूद हैं एक ऐसी जगह। पूरे यूपी चुनाव में मुद्दा था कि जानवर जगह जगह घूम रहे हैं। योगी जी ने गाय छोड़ दी है, बैल छोड़ दिए हैं, खेतों को नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाएंगे जो सेवा भाव से लगभग 50 गायों की सेवा कर रहे हैं। उनसे उनका कोई रिश्ता नहीं था। वो पैदा वहाँ नहीं हुई, गाय वहाँ पैदा नहीं हुई, लेकिन कोई गाय घायल हो गई, कोई चोटिल हो गई, या कोई गाय दूध भी नहीं देती तो उसकी भी सेवा कर रहे हैं। उम्र 80 वर्ष के करीब होगी, लेकिन सेवा भाव इतना है कि कार्य करते जा रहे हैं। उनके लिए सीख है जो ये कहते हैं कि जानवर कौन करेगा, कौन करने वाला है, कोई करने वाला है नहीं। सीख लीजिए। और हमारे साथ मौजूद हैं, शुभ नाम बताइए अपना। सादा प्रताप तिवारी। सादा प्रताप तिवारी जी नाम है इनका। बुजुर्ग हैं, देख सकते हैं, डंडे का सहारा लेके चलते हैं, लेकिन जज्बा इनका बहुत बड़ा है। इस ओर देखिए जितने जानवर ये घूम रहे हैं, यानी चाहे गाय हो, बैल हो। मतलब एक बात बता रहा हूँ, उनकी सेवा इस उम्र में ये कर रहे हैं। और कहा जाता है कि 2 बीघा खेत सिर्फ इसलिए नहीं लगवाया ताकि जानवरों को चरने की यानी चारे की दिक्कत ना हो। दादा कितने समय से काम कर रहे हैं आप? ई कम से कम हमका हुई 40 वर्ष। 40 वर्ष। अच्छा, इतना सेवा भाव से आप काम करता है। महंगाई के ज़माना है, इतना समय आप देता। लोग कहा थी गाय छोड़ देता है, योगी छोड़ देता है। आप क्या कहा बे? योगी नहीं न छोड़त, जनता छोड़त या है। दूध दुह के और बहिया देन, तो योगी के का दोष है? ठीक है दादा, आप भावुक मत होइए। भावुक हो रहे हैं। ये भावना है, एक गौ सेवा की भावना है। इतनी उम्र हो रही, कितनी उम्र है दादा? 82 साल की उम्र में ये जज्बा सीख लेनी चाहिए उन लोगों को जो ये कहते हैं गाय कौन पालेगा, जानवर कौन पालेगा। हमारे यहाँ तो नौकरी करने वाले हैं, महंगाई है, कोई करने वाला नहीं है। आज देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में जानवरों का एक बहुत बड़ा मुद्दा यूपी चुनाव में शोर मचा रहा था। और कहा जा रहा था कि योगी जी ने सांड या गाय या जो भी है ये छोड़ दिया है। रोड पे तमाम गाय दब जाती थी, कहीं कटीले जो है चुभ जाते थे, घायल हो जाती थी, घायल होकर मर भी रही थी। और गौशाला की ऐसे हालात थे, पैसे होने के बावजूद गौशाला में भी गायें मर रही थी। दादा हमारे साथ हैं, दादा से हम बातचीत जारी रखेंगे। दादा ये बताइए
कि इतना मेहनत करना पड़ता होगा आपको, बताइए कितने बजे निकल जाते हैं गायों को लेकर? आप 8 बजे नहाए खाए के तब निकली था। 8 बजे सुबह हाँ, और शाम तक? शाम 5 बजे। 5 बजे तक? हाँ, देखिए कितनी बड़ी बात है। लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं। भैया हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है, गौ सेवा कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए जो ये कहते हैं कि समय नहीं, करने वाले नहीं है और गाय बहुत घूम रही, व्यवस्था नहीं हो रही, सरकार व्यवस्था नहीं कर रही है? सरकार तो बहुत के बा पालन करा तब, उसका पालन करा तब। आई कह दिया कि सरकार बेवकूफ़ है, सरकार बेवकूफ़ नहीं ना। सरकार जोन चाहती है वो अगर हो चले तो कभी जनता को दुखी न रहे। दादा देखिए आंखें इनके भर आई हैं, आंसू गिर रहे हैं, भावुक हो रहे हैं। और ये जो है ये भाव इसलिए है क्योंकि देखिए पीछे देखिए, आप देखिए गाय जो आ रही हैं तमाम, अभी पूरे नहीं हैं लेकिन देखी जाए तो संख्या बहुत अधिक है। और इनकी सेवा सुबह से शाम तक करते हैं ताकि इनका पेट भरा रहे। किसी के खेत में जाएंगी तो मार खाएंगी, घायल हो जाएंगी और आरोप भी लगेगा। आदमी गाय पाले हुए है और वो खेतों पे चढ़ा रहा है, लेकिन इसीलिए इन्होंने 3 लोगों को, यानी खुद रहते हैं, नाती भी रहते हैं, जो पूरी सेवा कर रहे हैं। एक प्रकार मैं गाय दिखाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा एक बार जाके जो है जूम करके गाय दिखाइए। देखिए ये सब अनाथ नहीं है, इनके रखवाले हैं, इनकी सेवा करने वाले जो है यहाँ पे दादाजी हैं जिनकी सेवा कर रहे हैं। और दादा ये बताइए, इन सब से अपना एक कनेक्शन हो गया होगा, एक अपना रिश्ता सा हो गया होगा? जी हाँ? जी। अच्छा, कहाँ बांधते हैं? व्यवस्था है कुछ बांधने? दुआरे ऐसे खुले में दोस्तों खुले में रखते हैं। और ये हम सुन रहे हैं 2 बीघा खेत भी आप इनके लिए छोड़ दिए? जी, वहू पार यहू पार, दोनों तरफ। जी। देखिए किसी के खेत में न जाए, किसी का नुकसान ना हो, और इस पार उस पार इन्होंने 2 बीघा खेत छोड़ दिया है। कितना बड़ा हृदय है, दिल है। और घर में व्यवस्था नहीं है लेकिन दरवाजे पे बांधते हैं। लोग कहते हैं शोभा खराब हो जाएगी, लेकिन घर के सामने गायों को रखते हैं, शाम को ले जाते हैं। ये भूखी नहीं रहती, ये तड़पती नहीं है, ये घायल नहीं होती हैं, क्योंकि ये आपकी सेवा में पल बढ़ रही हैं। और लोग भी हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ पांडे जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। गौ सेवा कर रहे हैं और भावुक हो गए बाबा। और ऐसा कार्य जो है पुनीत इनके कर कमलों द्वारा हो रहा है। हम लोगों को तो बड़ी खुशी मिलती है इनसे, और सीख मिलती है कि गौ सेवा से बढ़ के गोधन, गजधन, वारिधन और रतन धन खान जब आवे संत। तो बाबा जो है संतोष रखते हैं। और गोधन जो है सबसे बड़ा धन है। इसको ये बचपन से देख रहे हैं और इन्हीं से जो है इन्हीं की सेवा करके अपना जीवन यापन अच्छा, कर ये रहे जो आरोप लगाते हैं कि मोदी और योगी गाय छोड़ दें, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, गौ माता है हमारी, इनकी जो है सेवा करना हर हिंदू धर्म का जितना बच्चा है सबके कर्तव्य है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और गौ माता जो है हमारी राष्ट्रीय माता है, इनकी सेवा भगवान कृष्ण ने किया था। हम हिंदू संस्कृति के मानने वाले हैं, इसलिए गायों से बढ़ के कोई है नहीं। गाय जो है माता हम लोग। कलयुग आ गया है, अब गाय कट रही, घायल हो रही हैं, क्या ये पाप नहीं लगेगा समाज को? ये जब से योगी सरकार, मोदी सरकार आई है तब से बहुत कम हो गया है। और यहाँ गाँवों में टहल रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, जो लोग बहुत गलत कर रहे हैं। और चाहें तो अगर एक 2 गाय बांध लें तो एक भी बाहर न रहें। और ये कत्लेआम हो रहा था, उसको इस सरकार ने पूरे देश में बड़ा अच्छा माहौल करके इनकी जो है। दोस्तों बारिश हो रही है और आपको मैं बता दूं बारिश का मौसम है। दादा बारिश होती हुई घर नहीं जा पाते तो भीग जाते होंगे, ये पक्की बात है, भीग जाते होंगे। और भीगते हैं लेकिन जज्बा जो अपना सेवा भाव वो खत्म नहीं होता है। और लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। आप क्या कहेंगे इस पे, जिस प्रकार से सेवा कर रहे हैं? दादा का कार्य बड़ा सराहनीय है, समाज को इनसे शिक्षा लेनी चाहिए। ये बहुत पुनीत कार्य कर रहे हैं। दोनों नाती हैं जो ये काम कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे, क्या देख के कहेंगे? नहीं, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
आप पे कहेंगे दादा का सहयोग करते हैं आप? हाँ करते हैं। जो कहते हैं मानते हैं आप? हाँ। तो बारिश का मौसम हो रखा है आप भी हाँ हाँ बिल्कुल करते मानेंगे हैं, ही है। सेवा करते हैं। हाँ हाँ अच्छा, कोई मदद कहीं से मिलती उलती है? नहीं मिलती? कहाँ मदद मिलेगी घर। कोई मदद नहीं मिलती, लेकिन सेवा करते रहते हैं। चराना है सुबह, दिन भर चराते हैं, शाम को बांधते हैं। तो बारिश हो रही, दादा देखिए भीग रहे हैं, और हमारे साथ ये पांडे जी भी देखिए इनकी सेवा में लगभग इनका सहयोग करते रहते हैं, सपोर्ट करते रहते हैं। दोस्तों, ये शारदा तिवारी जी का यही घर है, और यही वो दरवाज़ा है, मतलब द्वार बोलते हैं अवधी भाषा में, जहाँ पे गायें आती हैं, विश्राम करती हैं। 5 बजे के बाद यहीं बारिश में रहती हैं। अपने घर के सामने स्थान दिया है, जगह दिया है, ताकि कोई मारे ना, ताकि कोई घायल न करे। हमारे साथ यहाँ भी वो मौजूद भी हैं। इधर देख सकते हैं चारों तरफ गोबर है, उधर भी पूरा गोबर फैला हुआ है, इधर भी है। दादा यहीं बांधते हैं? जी इधर से लो, इधर यहीं बांधते हैं? जी अच्छा, तो ये आती हैं, उसके बाद पानी वानी पिलाते हैं? जी। अच्छा, ये 50 गायों को कैसे पानी, मान लो गर्मी के मौसम में तो पानी नहीं था, तो कैसे पिलाते थे? ये नल। नल से? जी। दोस्तों आइए हम दिखाना चाहेंगे आपको, यही हैंड पंप है जिसका उपयोग करके ये जो है पानी पिलाते हैं बारिश के मौसम में। अब देखिए ये बुजुर्ग हैं, इनके नाती पोते इनका सहयोग करते हैं। ये नल है, और ये मान लीजिए बाल्टी है, तो ये बाल्टी ये भरते होंगे और ले जाते होंगे। हाँ दादा, उठा लेते हैं और ये भर के यहाँ पिलाते हैं। 82 साल उम्र है इनकी। एक प्रेरणा अपने आप में है। जो लोग कहते हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ कि जानवर छूटे हैं, जानवर घूम रहे हैं, जो लोग कहते हैं गाय घूम रही, यहीं बांधते हैं, यहीं पे सब रहती हैं। उधर भी जगह है कुछ, उधर भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। उधर भी गोबर है, और ये इनका घर है जहाँ पे वो रहते हैं। घर की स्थिति भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे बारिश है। उधर पॉलीथीन वगैरह लगाया हुआ है। घर भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। घर के अंदर चलते हैं, थोड़ा बारिश हो रही है तो हम अंदर ही आ जाते हैं। घर के अंदर हैं, और देखिए यहाँ पे देखिए एक प्रेम भाव देखिए कि चादर, दादी बुजुर्ग हैं लेकिन चादर बिछा रही हैं, बैठने की व्यवस्था कर रही हैं। इधर 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं चाहूँगा एक बार यहाँ जूम कर लो। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो किसी गाय के बच्चे होंगे, जिनको इन्होंने अंदर बांधा है, क्योंकि बहुत छोटे हैं, अभी माँ का दूध पीते होंगे। और खाना इधर बनता है इनका। अब देखिए खाना इधर बनता है, क्योंकि हमारे समाज में थोड़ा चूल्हे में जूते वगैरह पहन के नहीं जाते हैं, तो हम आगे नहीं जाएंगे। लेकिन चूल्हा एक बार मैं चाहूँगा आप कैमरामैन से आगे जाएं और चूल्हा दिखाएं। चूल्हा देख सकते हैं। गैस सिलेंडर मिला है कि नहीं दादा? गैस सिलेंडर वगैरह मिला है? हाँ मिला है। सरकार का भराते हैं गैस? हाँ। अच्छा, लेकिन चूल्हे पे गांव में ज़्यादा वरीयता देते हैं, क्योंकि चूल्हे की रोटी अलग होती है खाने पीने में। हमारे पास बाकी भरावत चली। अच्छा, ये एक घायल कुत्ता भी इन्होंने पाल रखा है। चोट है, कुत्ते को चोट लगी है, फिर भी इन्होंने पाल रखा है, सेवा कर रहे हैं। इधर ये घर है, देखिए घर में टीन यहाँ तो लगा है, अंदर कच्चा है, पूरा अंदर भी कच्चा है। एक बार मैं चाहूँ कैमरामैन अंदर सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके आ जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्थिति अच्छी नहीं है, और बारिश में कभी भी ये गिर भी सकता है, ऐसा अंदाज़ा हम लगा सकते हैं, क्योंकि मिट्टी का घर है तो बहुत। और गाय इस ओर रहती हैं, और घर ये हिस्सा जो दिखा रहे हैं घर का अंदर का हिस्सा है। दादा दादी उनके बच्चे वगैरह रहते हैं। अच्छा, बारिश आती है तो मतलब पानी भर जाता है, गाय भीगती रहती हैं, क्योंकि मजबूरी है, इतनी आमदनी नहीं, इतना पैसा नहीं कि गायों के लिए यहाँ पे टीन लगवा दें या गायों के लिए पत्थर यहाँ बिछवा दें। ऐसा कुछ व्यवस्था, ईंट मतलब जैसे बिछा हुआ है, ऐसी व्यवस्था ये यहाँ पे संभव नहीं है कि करा पाएँ। जितना हो पाता है, जितना ईश्वर ने इनको दिया है, ताकत दिया है, उतना ये कर रहे हैं। इधर भी देखिए, इधर भी आप देख से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गायों के लिए इन्होंने जगह दी है, शरण दी है अपने घर में। और घर भी पूरी तरफ पीछे की तरफ देखिए, पूरा कच्चा घर है, और ये कभी भी गिर सकता है, कभी भी खतरा हो सकता है यहाँ पे। और ये देखिए हौदा, ये बोलते हैं गांव में हौदा। ये देखिए मिट्टी, इसी में बारिश पानी जब भरता होगा, गाय मजबूरन बैठती होंगे, क्योंकि इनका खुद का घर जो है कच्चा है, और गायों के लिए पक्का बनवा नहीं सकते। तो ये पूरा प्रांगण है, एक प्रकार से पूरी तरह चारों तरफ दिखा दीजिए। ये पूरा प्रांगण है जो कि ये बेचारे रहते हैं। और 82 साल की उम्र है, 82 ईयर ओल्ड, यानी 82 साल की उम्र में ये 50 गायों की सेवा कर रहे हैं। सुबह से शाम तक उनकी सेवा करते हैं। उसके बाद पानी भी, गर्मी का मौसम मई जून में या मार्च अप्रैल में इतनी गर्मी होती है कि ये उनको पानी भी पिलाते हैं हैंडपम्प से, यानी मोटर टुल्लू जो बोलते हैं, इनके यहाँ वो भी नहीं है। और ये हैंडपम्प से ये इनके नाती, इनके बेटे मिलके
पिलाते हैं। तो ऐसा भाव बहुत कम लोगों में होता है। हमारा मकसद है कि सही लोगों तक सही चीज़ें पहुंचनी चाहिए, ये हमारा मकसद है। ये हम चाहते हैं कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, गौशाला दे रही है या जानवरों के लिए बोल रही है कि हम कान्हा उपवन बनाएंगे, तो थोड़ा सरकार को चाहिए कि इन लोगों का सहयोग करे जो बिना किसी लालच से ये काम कर रहे हैं। लगातार बारिश हो रही है और इसी तरह ये बारिश में भीगते हैं और भीगते भीगते ये जो है सेवा करते हैं। आते नहीं है घर, बारिश में भीग जाते हैं। और ये देखिए लगातार बारिश का मौसम है तो हालत क्या है, सोचिए अगर यहाँ पानी भरता होगा क्या हालत होती होगी। तो ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे। इस समय हम हैं शारदा तिवारी जी के घर पे, जो 50 गायों की सेवा मतलब किसी भी एक प्रकार से लोभ मोह के नहीं कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो गौ भक्त हैं, गौ सेवक हैं। इनको कोई आर्थिक सपोर्ट नहीं मिलता, इनको कोई फ़ंड कहीं से आता नहीं है। बहुत एनजीओ ऐसे काम करते हैं जो गौ सेवा के नाम पे फ़ंड लेते हैं और बहुत सी ऐसी गौशाला हैं जिनको सरकार फ़ंड दे रही है। लेकिन इनको, हमारा मकसद है ऐसे लोगों को सरकार सपोर्ट करे जो जिनका कोई स्वार्थ ही नहीं है, इनका सेवा भाव निहित है इसमें, और ऐसे लोगों का सहयोग करना चाहिए। देखिए उम्र देखिए 82 साल हो रहे हैं, इनकी कोई अपेक्षा नहीं है किसी से भी। अभी भी कुछ नहीं मिलेगा, सब भी संतोष कर लेंगे, ये भी हम मानते हैं, ये भी आप समझ रहे हैं। कोई इच्छा है, कुछ चाहते हैं आप? काम नहीं कहूँगा का दो ही मत, भाव मत होइए, बहुत कोई बात भाव मत होइए। नहीं गाय। और देखिए ये क्या बताएं, 82 वर्ष में हमारा समाज कैसा है, ये इनको बताना पड़ रहा है कि हमें ये चाहिए। ये हम सारे समाज लोगों के लिए एक शर्मसार करने वाला विषय है कि हमें इनसे पूछना पड़ रहा है। हमें तकलीफ़ क्या इनकी दिख नहीं रही है? क्या सरकार को इनकी तकलीफ़ नहीं दिख रही है? घर की स्थिति नहीं दिख रही है? इनका सेवा भाव नहीं दिख रहा है? और ऐसे व्यक्तियों को तो सपोर्ट करना चाहिए। हम सबको मिलकर सपोर्ट करें। हम किसी से विरोधाभास नहीं, किसी से विरोध नहीं है। यहाँ पे सिर्फ यही है कि सब मिलके ऐसे लोग को सहयोग करें जो गौ माता की सेवा कर रहे हैं। आपके यहाँ पूजा पाठ होती है तो पंचगव्य बनता है, गाय का गोबर, गौमूत्र, तमाम चीज़ों का उपयोग करते हैं। और गाय, अगर ऐसा नौबत ना आ जाए कि गाय ढूंढने पे आपको न मिले, मैं बता दूं आपको, दूध मिलना बंद हो गया है गाय का। आप चले जाइए मार्केट में, आपको गाय का दूध नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि गौ सेवा जो भाव है, ऐसे लोगों को सहयोग करिए। सरकार से भी निवेदन है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी हमारा निवेदन है कि ऐसे लोगों की मदद करिए यार। ऐसे लोगों की मदद नहीं होगी, किसकी मदद होगी बताइए? प्रधानमंत्री जी बार बार आह्वान करते हैं कि वंचितों की मदद करिए, जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं उनकी मदद करिए। और देखिए यहाँ पे पांडे जी लगातार बने हुए हैं। पांडे जी क्या कहेंगे ऐसी स्थिति? सबको मिलकर थोड़ा थोड़ा सहयोग करना चाहिए, ऐसा सेवा भाव आप तो करते होंगे। नहीं, मैं अगर तो आप इनके घर में हूँ। बैठे हैं तो निश्चित रूप से करते हैं। हमारा चारा ज़्यादा होता है तो चाचा को मैं दे देता हूँ गायों के लिए पूरा। देखिए ये जो कहते हैं कि गाय जो है हमारे यहाँ कोई करने वाला नहीं है। अगर आप नहीं कर सकते, चलिए 10% अपने आर्थिक आमदनी का सालाना निकाल के ऐसे व्यक्तियों को सपोर्ट करिए जो सेवा भाव से काम करें। जैसे आप कह रहे हैं हम चारा दे देते हैं, कोई हरा चारा दे दे, कोई इनके घर पे कुछ फल फूल या कुछ ऐसी चीज़ भेज दे जिससे इनका भी भरण पोषण होता रहे। क्योंकि स्वास्थ्य देखिए 82 साल हमारी बड़ी सेवा करती है। अच्छा, देखिए साफ साफ ये कह रहे हैं, जो करते हैं उनके बारे में कह रहे हैं। तो हमारा यही सरकार और सभी से निवेदन है, ऐसे व्यक्तियों के लिए आगे आइए, इनकी मदद कीजिए। कुछ कहेंगे कैसी स्थिति देख के? नहीं ठीक है, सब समाज को इसके लिए सोचना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए, जनप्रतिनिधि जो हैं उनको भी इनके लिए सोचना चाहिए। हाँ, आप कौन है इनके? बगल के हैं? अच्छा, ये करते रहते हैं सेवा वगैरह? अच्छा, करते अच्छा लगता है, प्रेरणा मिलती है आपको? यस सर, करते रहते हैं और रातों दिन लगे रहते हैं गौ सेवा में। पत्नी है? अच्छा, तो आप चादर उधर बिछा रही थी, हम लोग आए तो। अरे अब क्या करें, जरूरी है साहब। स्वागत है। देखिए जो ईश्वर ने दिया उसी में, और भगवान कृष्ण भी ऐसे थे, मतलब जहाँ जैसी स्थिति थी वो किसी भी प्रकार के अंचित नहीं मानते थे, बैठते थे। और वैसे ही पांडे जी भी कर रहे हैं और लोग भी कर रहे हैं। देखिए प्यार से बैठे हुए हैं, कोई भेदभाव नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि इनके यहाँ व्यवस्था नहीं है तो हम बैठेंगे नहीं। जो प्यार से तखत बिछाया बैठ गए। तो कोई अपनत्व तो है, अपनापन है। और हम चाहते हैं कि शारदा तिवारी जी की मदद हो, सहयोग हो, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए। ऐसे लोगों की आवाज़ बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद। दोस्तों ये शारदा तिवारी जी का घर भी है। देखिए साड़ियाँ बंधी हुई हैं। कुछ गायों को यहाँ पे रख देते हैं कि गोबर उठा रहे हैं। और
ये दिव्यांग है, इनकी पत्नी है, दिव्यांग है। और ये देखिए 50 गायों का गोबर होता है यहाँ पे, पानी पिलाते हैं, ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन 50 गायों का गोबर ये उठाती हैं। देखिए मैं इनको अभी कहूँगा पकड़ने के लिए तो मना करेंगी, क्योंकि ये बार बार ये मना करती है। देखिए किस प्रकार से ले जा रही हैं, मैं थोड़ा सहयोग कर देता हूँ इनका। और वो देखिए वहाँ पे गोबर डालती हैं और 50 गाय लगभग इनके पास जो है हैं, जिनका गोबर ये फेंकती हैं और सेवा भाव से कार्य करती हैं। मैं थोड़ी मदद कर देता हूँ माइक रख के। ये देखो दोस्तों, ये 50 गायों का गोबर है। आप थोड़ा 2 मिनट रुक जाइए। ये दिव्यांग है। दादी जी क्या नाम है आपका? ज्ञानावती। ज्ञानवती। और ये शारदा तिवारी जी की पत्नी हैं। और यहाँ पे 50 गायों का गोबर पूरा आप देख सकते हैं, यहाँ पे अकेले फेंकती हैं। दिव्यांग है, ईश्वर ने दिव्यांग किया है, लेकिन सेवा भाव खत्म नहीं हुआ। सेवा भाव वही है, उसी भाव से कार्य कर रही हैं। दादा, दोनों लोग सहयोगी हो सेवा इस कार्य में? दोनों जन करी था सेवा। आज आप आइए, इधर आइए। ये दादा हैं, ये गाय की सेवा करते हैं दिन में, उसके बाद गाय आती है, पानी पिलाते हैं, उसके बाद दादी गोबर फेंकती हैं। गोबर देख रहे हैं, हालत ख़राब हो जाएगी नवयुवक की अगर फेंकेगा तो। और वहीं पे इनकी उम्र देख लीजिए, 80-82 साल के दोनों लोग हैं और सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं। हम सब चाहेंगे कि इनकी मदद करिए। इनका पता है डिरवा के आगे पड़ता है, शारदा तिवारी जी, शेखपुर चौराहा, शारदा तिवारी जी नाम है इनका। आगगढ़ कुंडा विधानसभा क्षेत्र और बाबागंज विधानसभा क्षेत्र, जो कि राजा भैया का क्षेत्र कहा जाता है, चेतबन का पूर्वा है। तो मैं चाहूँगा इनकी मदद हो, इनकी सेवा हो, और ऐसे व्यक्तियों को सपोर्ट करिए। ये हमारे समाज के अभिन्न अंग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, बहुत प्रणाम। भैया को